जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, आज आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए मैं निमंत्रित कर रहा हूं। यहाँ संजय जी, दिनकर राव जी जैन, इन्होंने आज के दिन शिंगन घाट, इन्होंने आज के दिन यहाँ धर्मशाला के सभी लोग शांति से बैठेंगे। कोपरगांव वाले ज्यादा हल्ला नहीं करना है। आज संजय जी, दिनकर राव जी जैन, इन्होंने 11 लाख रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। पत्थर के 2 कमरे, धर्मशाला के पत्थर के 2 कमरों के लिए या और आज की पूरी भोजनशाला, जनरल भोजनशाला, व्रती भोजनशाला, पूरी भोजनशाला में भोजन दान भी उन्होंने सभी श्रावकों के लिए आज उनके तरफ से हो रहा है। पूरी भोजनशाला आज बिना पास की होने वाली है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हेलो, रास्ता बहुत खराब था। यहाँ पूरा इस मंदिर से लेकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के मंदिर से लेकर पूरे मंदिर तक जो डांबरी रास्ता बना है, वो पूरा डांबर का रास्ता स्वयं से खर्चे से इन्होंने बना के दिया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे संजय जी जैन, इनको हम यहाँ कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हेमेंद्र शिखा राकेश रेणु, अजमेरा कोईमत्तूर निवासी, इन्होंने 55,555 संस्कृत जिनालय में छत्र चामर भामंडल के लिए यह दान राशि स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोकराव मानिकचंद कोटारी, राशिन निवासी, जिला नगर, इन्होंने संस्कृत जिनाल के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, मोना देवी, वैभव, ऋषभ, अजमेरा निवासी कोईमत्तूर, इन्होंने भी आज 55,555 की यहाँ दान राशि दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हेमेंद्र, श्रीमती बीना जैन, अजमेर, 1,11,000 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को यहाँ, बाकी के लोग जहाँ आए वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे। सतना जैन समाज भी आई है। उनको भी निवेदन है कि 1-2 प्रतिनिधि यहाँ केवल आएंगे। कोपरगांव के भी 1-2 प्रतिनिधि आएंगे, बाकी सभी लोग जहाँ वहीं से नमस्तु करेंगे। छाया नाना साहेब, पद्मजा दीक्षित पाटिल परिवार, इन्होंने सहयोग राशि दी है। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनीता शांतिनाथ पाटिल, इन्होंने भी यहाँ सहयोग राशि दी है। जहां वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे। अभी श्रीमती पुष्पा जैन, शालिनी जैन, सरोज जैन, दिल्ली, विराज जैन, आगरा निवासी, इन्होंने भी सहयोग राशि प्रदान की है। वो भी यहाँ वहीं से नमस्तु करेंगे सभी लोग। अभी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और पूजन प्रारंभ करेंगे। कोटा आहे पूजन म्हणणारा, कोण म्हणणार आहेत पूजन? मी बोलतोय। हेलो हेलो, बोलो आचार्य गुरु परम पूज्य विद्यासागर मुनि महाराज की। बाकी कुछ बोलना नहीं। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवर्तिति आह्वाननम, अत्र तीर्थ स्थापनम, आत्रम सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष
बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब ज्ञान सिंधु के जल कन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति क्रोध स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने उजड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत को भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपमिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष फके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक माना था, इस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चार रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अष्टकर्म देवनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दुष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भाव ने आया है।
ओम रोम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय आनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि स्व। हम सब मिलकर विद्या गुरु की पूजन करेंगे भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महान संत है करुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय आनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्व। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। 10 प्राण होते हैं मनुष्य के पास, 10 पूरे रहते हैं। इसके उपरांत 11वां प्राण अन्न माना जाता है और उसको लाने के लिए 12वां प्राण धन माना जाता है। लेकिन 12वां प्राण इतना कमज़ोर है, वह बहुत सारा धन देने के उपरांत एक मुट्ठी चावल भी, चना भी नहीं मिलता, ऐसा भी समय आ सकता है। जब पूर्ण काल हो जाएगा यह पंचम, तब प्रलय का काल आता, ये भी बताया है। प्रलय का अर्थ सब कुछ समाप्त कर देना है। फिर भी संसारी प्राणी आज तक इन प्राणों के माध्यम से जीता आया है। इसके लिए अन्न के बिना चलता नहीं, यह केवल मनुष्य और तिरंचों की अपेक्षा से कहा। देवों के पास यह राशन अमृत के रूप में मिलता है, और वह भी ऐसे नहीं कि जब कभी भी अमृत खाते रहो या पीते रहो, बरसों के बाद एक बार। और श्वास भी लेना इसके लिए अनिवार्य, श्वासोश्वास प्राण है। बड़ा विचित्र है, आप सो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कौन क्या आता है जाता है, फिर भी आप प्राण श्वासोश्वास लेते रहते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। ग्रहण भी हो रहा है और त्याग भी हो रहा है। एक बात पूछनी आपसे, नहीं छोड़े तो अच्छा है, ग्रहण ज़्यादा करते जाओ, होगा ही नहीं। छोड़ा हुआ जब तक अपान वायु को छोड़ोगे नहीं, तब तक प्राण वायु को ग्रहण कर नहीं सकते। इस प्रकार रात दिन काम चल रहा। आप कहेंगे बहुत कुछ हम इनको अन्न देते हैं, प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसके द्वारा इसका जीवन बचा है। यह आप लोगों की गलत धारणा है। किसी को किसी के माध्यम से इस प्रकार जीवित रखा नहीं जाता। फिर भी उपचार से व्यवहार में कहा जाता है कि दान भी आवश्यक होता है। छोटी सी बात है, किंतु आप लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे। एक मूर्ति बना गई थे
और मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। एक सेल्फी ने आकर के कहा कब होनी है, होने ही वाली है सामने सामने तिथि में, लेकिन ये मूर्ति मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है, लेकिन यह मूर्ति निर्दोष नहीं है, सदोष है। क्या कह रहे हो? हाँ, किस आधार पर कह रहे हो? हम पूछना चाहते तो पूछ लो, तो हम बता दें। बता दो आपको क्या है इसमें दोष। ऐसा कर लो, इस मूर्ति को फोड़ो घन पटक करके। कल तो प्रतिष्ठा होनी है, कैसा होगा, लेकिन सदोष रखना चाहो तो सदोष रखो। उसके कहने से, तुम्हारे कहने से हम फोड़ रहे हैं, बना करके देने होगा। हाँ ठीक है। तोड़ा, एकदम उसमें से एक मेंढक कूद गई, दो छोटे मेंढक कूद गए। देखा उसमें पानी भरा हुआ था, पत्थर में। पहले उसको तराश करके मूर्ति बनाया गया, मूर्ति के भीतर वो प्राणी रह रहे हैं। आप लोगों ने पानी उसमें डाला है क्या? बोलो, नहीं डाला? कोई न कोई डाला होगा। हाँ, उसके प्राण जो है उसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है, उसके लिए इतना राशन मिल रहा है, इसलिए वो जीवित थे। यह प्राणी प्राण के बिना बचकर नहीं सकता, इसलिए जब तक आप इन प्राणों की रक्षा करेंगे तो इस जीव की रक्षा होगी। यदि प्राणों को सुरक्षित नहीं रखोगे, निश्चित है आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भले ही ऊपर का शरीर छूट जाएगा, किंतु भीतर का जो शरीर इन शरीरों को देने वाला है वह तेजस कारमणादिक हैं, उसके बिना इसकी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे शुभ भाव करो जिसके द्वारा शेष जीवन दानमय, धर्ममय, त्यागमय हो, दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव हमेशा बने रहें और इन सब प्राणों से ऊपर उठ करके जो प्रभु बने हैं उनका ध्यान हम करते रहें और उसी के अनुसार उनके पद चिन्हों पर हम भी चल करके भगवान के पास जाना चाहते हो? हैं? सोच लो, पूछ लो, अपने भीतर के भगवान को पहले पूछ लो। जो होनहार है उसको पूछो। मोह तोड़ना पड़ता है, मोह तोड़ेंगे तो निश्चित। तो वह शिल्पी को ये ज्ञान हो गया, किसी को नहीं हो रहा था। ये कैसे जाना? और कुछ नहीं, चंदन का लेप कर दिया गया और पूरे उसके शरीर में मूर्ति के तो सब कुछ सूख गया, पेट भर गीला रह गया। बस यही इसकी पहचान है, यहाँ पर इसका दोष है। इसी प्रकार आप लोग भी इस पेट को सदोष मान करके निर्दोष आहार देओ, ताकि सभी दोष समाप्त हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। चलो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की